हेलो एंड वेलकम बैक। मैं शिल्पी और मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री एंड सिविक्स और हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है, अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे अभी। 1 सेकेंड, लेट मी गेट द पेन। हाँ, ओके। तो अभी आपके जो एमसीक्यूज के पीडीएफ हैं और नोट्स के पीडीएफ है वो सारे के सारे आईसीएससी कनेक्ट ऐप पर अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज गो थ्रू दैट। आप आराम से पीडीएफ पढ़िए और प्लीज 3 टाइम्स रिविजन करिए। एज आई टोल्ड यू, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि ये ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। ठीक है, आप एक चार्ट ले लो, उस पर कॉलम्स बना लो, अच्छे से 1 2 3 कर लो और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर टॉपिक लिख लो। 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, आप चाहे बुक से पढ़ो चाहे जिससे भी पढ़ो, जो भी आपके सोर्सेस है, आप 3 टाइम्स रिवाइज करोगे। आपको एग्जाम में सिर्फ 1 बार पढ़ना पड़ेगा। 80% काम आपका हो चुका होगा। ट्रस्ट मी, आप एक सब्जेक्ट में ऐसा करके देख लो, मंथली बस 1 बार करके देख लो, आप फाइनल से पहले सारे सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएंगे। आप ऐसे करके देख लो बस एक बार, ठीक है। तो जब भी फर्स्ट टाइम पढ़ो 3 बार पढ़ो, ठीक है। बाद में रिवीजन आप करते रहोगे भाई, वो तो अलग चीज है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप कोई चीज पढ़ते हो और 3 बार पढ़ लेते हो ना, आपके दिमाग में छप जाती है वो चीज। सीरियसली भाई, ऐसा है। ठीक है, 3-4 दिन लेकर के उसको 3 बार पढ़ लो और टिक करते जाओ कि पहला पढ़ लिया, दोबारा पढ़ लिया, तीसरी बार भी पढ़ लिया, एंड यू विल सी कि भैया ग्रोथ हुई है हमारी, एंड यू विल फील हैप्पी ऑल्सो। ठीक है, क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यूनाइटेड नेशन का? विच ऑफ द फॉलोइंग was not a reason for the establishment of the United Nation? Not है बताना है, ठीक है। Not a reason for the establishment of the United Nations. ऑप्शन देखो, disastrous world wars, stockpiling of destructive weapons, fear of the third world war, division of the world into three blocks. क्या था इसमें, कौन सा नहीं है? तो आपके 2 ब्लॉक्स थे ना कि 3 ब्लॉक्स थे, ठीक है, अमेरिका और रशिया यूएसएसआर वाला। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड द यूनाइटेड नेशन फॉर्मली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस? कब बना था यूनाइटेड नेशन? भैया ये तो याद होगा, ऑप्शन देखने की क्या जरूरत है, बताओ। यही है ना, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज डिफाइंड इन। द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन किस में डिफाइन किया था? मैंने आपको बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताया हुआ है। आर्टिकल 2 ऑफ द यूएन चार्टर, आर्टिकल 1 ऑफ द यूएन चार्टर, आर्टिकल 3 ऑफ द यूएन चार्टर, आर्टिकल 4 ऑफ द यूएन चार्टर। किस में था? आर्टिकल 1 सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव ही थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सीक्वेंस थोड़ा चेंज है एबीसी का, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? नॉट यहाँ पर ध्यान देना, नॉट लगा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? कौन सा पर्पस नहीं था? ऑप्शन देखो, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, टू अचीव नेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू बी सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ द नेशन। तो आपका ये होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, टू अचीव नेशनल कॉपरेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। नेशनल प्रॉब्लम से इनका कोई लेना देना नहीं था, इंटरनेशनल प्रॉब्लम से इनका लेना देना था, ठीक है। तो इसलिए ये वाला क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है नॉट। बात समझ रहे हो? नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट, इस पे ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, देखो, नॉट पार्ट ऑफ द न्यू ऑब्जेक्टिव सेट बाय द यूएन। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे यूएन के, उसको हम रिकॉल कर लो फटाफट से। उसमें कौन सा नहीं है वो देखना है। ऑप्शन देखो, डिसआर्मामेंट, डिसकॉलोनाइजेशन, डिसइंटीग्रेशन, डेवलपमेंट। ये था, डिसकॉलोनाइजेशन भी था, ये आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट डिसआर्मामेंट था, ठीक है। डिसआर्मामेंट था, आर्मामेंट्स को कम करना था, ठीक है। तो यानी आपका जो सी वाला है ना, ये नहीं था। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सब नॉट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल इनमें से कौन सा नहीं है? To respect sovereign equality of all its members, all members should settle their international disputes by peaceful means. The UN shall intervene in the domestic internal affairs of the state. None of the above. कौन सा होगा? As I told you, नेशनल से उनका कोई लेना देना नहीं था, डोमेस्टिक से उनका कोई लेना देना नहीं था, यूएन का इंटरनेशनली वो काम कर रहे थे। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक काम, इंटरनली चीजों पर उनका कोई भी लेना देना नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो दिस विल बी करेक्ट, क्योंकि यहां पूछा गया है कि नॉट प्रिंसिपल, ठीक है, नॉट, तो ये आपका नहीं था। वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? 50 बार बता चुकी हूँ वीडियो में, कहाँ है? नीदरलैंड, हेग्स, सिंपल, इसमें ऑप्शन पढ़ने की क्या जरूरत है। विच इज द लास्ट कंट्री टू बी एडमिटेड इन यूएन? में लास्ट कंट्री कौन सी आई थी? मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया यूएन का, उसमें मैंने बताया हुआ है। यूएन में लास्ट कंट्री कौन सी आई है वो बताइए। साउथ सुडान, फ्रांस, रशिया, यूएसए। वो है आपकी साउथ सुडान। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस? किसने यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में जब चार्टर में पढ़ा गया था तो आपके इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि इंडिया आपके 50 कंट्रीज में साइन करने वाला
मेंबर था। कौन थे उस टाइम पे, किसने रिप्रेजेंट किया था? तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गन्स आर देयर इन द यूएन? अभी मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में कितने यूएन के ऑर्गन्स हैं, बताओ, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, याद करो। असेंबली, सिक्योरिटी, सेक्रेटरिएट, जस्टिस, ठीक है। और कौन से थे? दो और थे, याद करो, फटाफट से याद करो भैया, याद करो भाई, कितने थे? 5 6 थे भाई, ठीक है, 6 हैं। ठीक है, रिकॉल करो भैया, बैठ के रिकॉल करो। बात समझ आई? एक आपके कौन है, लास्ट वाला जो जिनकी फोटो मैंने पहचानने के लिए बोला हुआ है, सेक्रेटरी वाला, वो भी है 6। इनकी फोटो का नीचे नाम बताइएगा, उनका नाम क्या है? Which principal organ is the new executive body of the UN? Which principal organ is the executive body? इनमें से एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी थी? डेलिब्रेट तो आपकी यूएन असेंबली थी। एग्जीक्यूटिव कौन सी थी? द जनरल असेंबली, ये तो आपकी डेलिब्रेट थी। द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये भी नहीं थी। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नहीं। द सिक्योरिटी काउंसिल, ये आपकी क्या थी? आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जो सिक्योरिटी पर काम कर रही थी। याद है? आप देखो क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द ओनली ऑर्गन ऑफ द यूएन नॉट बेस्ड, ठीक है, नॉट बेस्ड इन द यूएसए? कौन सा इसमें से यूएसए में नहीं है? अभी ऊपर हम लगा चुके हैं क्वेश्चन। द सिक्योरिटी काउंसिल, द जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कौन सा नहीं है? ये तो हेग में है ना, तो ये कहाँ से आ जाएगा? नीदरलैंड में है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, नहीं है, नहीं है बोला गया है, नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द फ्लैग ऑफ द यूएन? यूएन का फ्लैग कैसा दिखता है? ऑलिव की ऐसे 2 लीव्स, गोल गोल, पोलर मैप, याद करो, व्हाइट ब्लू, याद आ गया? द स्टार स्प्रैंगल्ड बैनर, द इंडियन ट्राइकलर, लाइट ब्लू विद द यूएन एम्बलम इन व्हाइट, कोलाज ऑफ फ्लैग्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट। नहीं, कोलाज तो नहीं है ना, मैं कॉलेज पढ़ रही थी, सॉरी। ये 3, लाइट ब्लू विद द यूएन एम्बलम इन विच, जिसमें पोलर वाला पूरा मैप बना हुआ है, लाइट ब्लू कलर का है, ऑलिव्स की ऐसे ऐसे लीव्स निकली हुई हैं, याद आया? ब्रांचेस निकली है, सॉरी, लीव्स बता रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, एक्चुअली लाइट पढ़ रही है इसलिए मुझे ना एक शब्द मिस हो जा रहा है हर बार। विच फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली? कौन सा ट्रू नहीं है जनरल असेंबली का? देखो, it has no legal binding, it signifies word opinion, it has legal binding on members, it shows the moral authority of the world community। तो इसमें क्या था जो नहीं है असेंबली? वो था आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि लीगल बाइंडिंग नहीं थी। एज आई टोल्ड यू, वो बता सकता है, रिकमेंड कर सकता है, बट लीगल बाइंडिंग नहीं थी, कोई स्टेट को फॉलो करने का प्रेशर नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। याद करा चुकी हूं 5 परमानेंट मेंबर, याद करो, बताओ, बोलते रहो, अब इसी से सॉल्व करो आंसर, मैं नहीं बता रही। Which organ of the United Nations are responsible for promoting higher standards of living and full employment? कौन थे जो हायर स्टैंडर्ड और एम्प्लॉयमेंट पे काम करते हैं? मैंने आपको बताया था कौन है जो इकोनॉमिकली और सोशली काम कर रहे थे। इकोसॉक। अब इकोसॉक का फुल फॉर्म पता होगा तो कर लोगे। द जनरल असेंबली, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द सेक्रेटरिएट। इकोसॉक यही तो होता है, इकोनॉमिकली और सोशली दोनों के लिए काम करेगा। कौन? ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड? फिर से आ गया सेम टाइप का क्वेश्चन। कहाँ पे है? हेग में, नीदरलैंड्स में। ठीक है, रिपीटेड है ये। विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन? कौन सी लैंग्वेज है जो आपकी वर्किंग लैंग्वेज थी? 2 थी ना, इंग्लिश और दैट वाज फ्रेंच। ठीक है। What is the strength of judges at the International Court of Justice? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने जजेस थे? बहुत जल्दी से रिकॉल करो। 10, 15, 17, 12, वो थे आपके 15। ठीक है, कितने थे? 15 थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन डेलिबरेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन? एज आई टोल्ड यू, डेलिबरेटिव कौन था?
असेंबली थी, जनरल असेंबली। ऑप्शन देखो, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द सेक्रेटेरिएट, द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल। ये है आपका ऑप्शन सी, जनरल असेंबली आपकी क्या है, डेलिब्रेटिव है, और एग्जीक्यूटिव कौन था, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Which among the following is the main function to coordinate and supervise the activities of the UN organ? एकदम लास्ट वाला ऑर्गन है जिसमें मैंने फोटो गेस करने को आपको बोली थी कि इनका क्या नाम है। वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं सारे के सारे काम को, पैटर्न को। ऑप्शन देखो, द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द सेक्रेटरीट। कौन थे, एंटोनियो गुटेरेस। ऑप्शन डी, द सेक्रेटरीट। ठीक है, नाम भी बता दिया, देखो मैंने, गूगल भी कर लेना भाई। चलो ठीक है, आज के एमसीक्यूज यहीं पर ओवर होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर स्विच करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आप वही लेकर के आऊँगी आपके लिए, सो दैट आप जल्दी जल्दी पढ़ के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, 110 मार्क्स की तैयारी करके जाओगे, 120 मार्क्स की तैयारी करके जाओगे तो 100 तो ले ही आओगे, आई नो दैट। रेस्ट आपका जो भी हिस्ट्री का सारा पार्ट है अक्टूबर मिड तक मैं खत्म कर दूंगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।